बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं गंदम की दो अहम वैरायटी हैं जो इस साल पाकिस्तान में तकरीबन 75% रकबे के ऊपर लगाई गई हैं। क्या इनमें से कौन सी वैरायटी जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी या पिछले सालों में कौन सी वैरायटी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती रही है। और सबसे अहम बात कि इन दोनों वैरायटियों में जो है कौन सी वैरायटी को कौन सी खाद ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो कौन सी खाद को ज़्यादा बर्दाश्त करती है और उस खाद से वो ज़्यादा पैदावार देती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिलकश वैरायटी की कि दिलकश वैरायटी जो है इसके अंदर पैदावारी सलाहियत कितनी है। दिलकश वैरायटी के अंदर जो है ना वो पैदावारी सलाहियत तो 80 मन प्लस है, लेकिन ये 80 मन पैदावार लेना इससे मुमकिन कैसे है। देखें, दिलकश एक ऐसी वैरायटी है जो हैवी खुराक इस्तेमाल करती है। आपने फास्फोरस जो है वो इसे काश करने से पहले दे दी, उसके बाद जो है नाइट्रोजन की इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये ऐसी वैरायटी है कि अगर आप इसमें नाइट्रोजन की कमी करेंगे, यूरिया नहीं देंगे या कैन गवारा की सूरत में या नाइट्रोफास की सूरत में इसकी कमी पूरी नहीं करेंगे नाइट्रोजन की, तो ये आपको पैदावार नहीं देगी। लोगों के जहन में होता है कि अगर हमने नाइट्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल की तो गंदम गिर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप जितनी चाहे मर्जी इस्तेमाल कर लें नाइट्रोजन, अगर आपने सीड रेट 50 kg पर एकड़ रखा था तो वो कभी नहीं गिरेगी। 50 kg सीड का मकसद क्या है कि इससे ज़्यादा जो है सीड रेट ना हो, कि इसमें हम जितनी मर्ज़ी खादें इस्तेमाल करें गंदम के गिरने के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो, इसलिए हम जो है 50 kg सीड इस्तेमाल करते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपने दिलकश वैरायटी लगाई हुई है, चाहे आपने अर्ली काश की है या आपने लेट काश की है, अगर आपने लेट काश की है तो फिर तो आप 25% से लेकर 30% जो है वो नाइट्रोजन इजाफी इस्तेमाल करें। और अगर आपने अर्ली काश की है और आपकी गंदम जो है इस टाइम जो है वो 60 दिन की हो चुकी है, तब भी आप उसमें नाइट्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन आपने अब अगर 60 दिन की हो चुकी है तो फिर आपने अब नाइट्रोजन जो है वो यूरिया की शक्ल में इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आपने नाइट्रोजन नाइट्रोफास की शक्ल में या कैन गवारा की शक्ल में इस्तेमाल करनी है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अगर आपने फास्फोरस पहले मुकम्मल कर दी थी, फास्फोरस की कमी नहीं है गंदम में, तो फिर आप कोशिश करें कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो इस्तेमाल करें। उससे जो है आपकी गंदम को एक तो अच्छा ग्रोथ करने का मौका मिलेगा, दूसरा अभी भी गंदम जो है वो मज़ीद टिलरिंग कर सकती है। 10 जनवरी तक जितने भी गंदम टिलर बना लेगी उन तमाम टिलर के ऊपर तकरीबन सिट्टा लगेगा। तो अब हम बात करते हैं अकबर के बारे में कि अकबर को कौन सी खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखें, अकबर को जो है वो दिलकश के मुकाबले में कम खुराक की ज़रूरत होती है और इसके मुकाबले में कम पानी की ज़रूरत होती है, और इसकी पैदावार जो है कम खुराक इस्तेमाल करने के बावजूद भी पिछले सालों में दिलकश से ज़्यादा रही है। और चांस इस साल भी वही हैं कि इसकी पैदावार जो है वो दिलकश से क्रॉस कर जाएगी। उसकी एक अहम वजह है कि अगर मार्च के मिड में गर्मी बढ़ी, हीट वेव्स चली, तो फिर याद रखें अकबर ज़्यादा परफॉर्म करेगी और अकबर की पैदावार दिलकश से बढ़ जाएगी। दिलकश गर्मी को बर्दाश्त नहीं करती, अकबर गर्मी को बर्दाश्त करती है। और दूसरी बात, अगर दिलकश गंदम गिर जाए और अकबर भी गिर जाए तो फिर कौन सी गंदम ज़्यादा नुकसान करती है पैदावार का। तो देखें, अगर अकबर गिर जाए तो अकबर का पैदावार का नुकसान दिलकश के मुकाबले में ज़्यादा होता है। अकबर गिर जाएगी, एक तो इसके जो सिट्टा है इसका उसमें से दाने निकल जाते हैं जब ये पकने के करीब होती है, तो गिरने की वजह से एक तो इसका ये नुकसान होता है। दूसरी बात ये है कि अगर अकबर गिर जाए तो फिर दिलकश के मुकाबले में वो अपने दाने को मोटा नहीं कर सकती, दिलकश फिर भी अपने दाने की भराई करती है। लेकिन अगर गर्मी बढ़ जाए इस दौरान तो फिर अकबर बेहतर परफॉर्म करती है, फिर दिलकश उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो अकबर के लिए आप कोशिश करें कि इसे आप नाइट्रोजन कम इस्तेमाल करवाएं। अकबर को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अकबर को आप फास्फोरस की शक्ल में जो है ना उसके साथ अगर नाइट्रोजन हो, जिस तरह नाइट्रोफास है इस तरह इस्तेमाल करवाएं, या आप कैन गवारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकबर के साथ। आपने अकबर को
यूरिया की बोरियों पे बोरियां नहीं डालनी। दिलकश को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल करवा सकते हैं अगर आपने ज़्यादा पैदावार लेनी है तो, क्योंकि दिलकश अगर गिर भी जाए तो पैदावार का नुकसान नहीं करेगी। लेकिन दिलकश ने अगर ज़्यादा टिलर ना बनाए और उसकी जो है वो ग्रोथ अच्छी ना हुई तो फिर दिलकश आपको पैदावार नहीं देगी। इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप उसे नाइट्रोजन की ज़्यादा मिकदार दें। फास्फोरस जो है वो आपने अकबर को ज़्यादा इस्तेमाल करवानी है। अकबर के जो दाने का वज़न है वो दिलकश के दाने के वज़न से ज़्यादा हो जाएगा। और इन सब से हटकर एक सबसे अहम बात कि इन दोनों वैरायटियों से अगर आप 80 मन पैदावार हर सूरत में लेना चाहते हैं तो बाकी तो अल्लाह ताला के ऊपर जो है उसकी ज़ात जो है वो पैदावार उसके हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश करना चाहते हैं कि आपको 80 मन पैदावार हासिल हो तो फिर आपने जो है इनके ऊपर 6 स्प्रे करने हैं। ये बात आप जहन में रख लें कि अगर आप 80 मन पैदावार लेना चाहते हैं, आपने फर्टिलाइज़र अच्छे दिए हैं, उसके बावजूद आपको 6 स्प्रे करने पड़ेंगे। 6 स्प्रे आप अपने जहन में रख लें, कोई इतने ज़्यादा महंगे स्प्रे नहीं हैं। पोटाशियम नाइट्रेट जिनकी गंदम 60 दिन की हो चुकी है, 1 kg के 6 स्प्रे आपने करने हैं। 60 दिन से शुरू होना है, हर 7 दिन के बाद आपने जो है ना पोटाशियम नाइट्रेट का 1 स्प्रे कर देना है। इसके साथ बोरान 20% वाला आपने सिर्फ 100 ग्राम इस्तेमाल करना है और उसके भी 6 स्प्रे आपने इसके साथ मिक्स करके कर देने हैं। आप ये 6 स्प्रे कर लें इस साल, अगले सालों में आपको महसूस हो जाएगा। कोई एक आधा एकड़ ऐसा भी छोड़ दें जिसे आप ये स्प्रे ना करें, बाकी फर्टिलाइज़र प्लान एक जैसा रखें तो यकीन माने आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। अगर पैदावार पे 10 मन का फ़र्क ना पड़ा तो फिर कहिएगा। बोरान और पोटाशियम नाइट्रेट, इन दोनों का 1 kg पोटाशियम नाइट्रेट, 100 ग्राम बोरान, तकरीबन 500 रुपये की पोटाशियम नाइट्रेट है और 100 ग्राम जो बोरान है उसकी कीमत 50 से लेकर 60 रुपये होगी।